मेहमानों को देख के ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। इतने सारे एक तो बर्तन धो, इतना सारा काम बढ़ जाता है, इतनी सारे खाना बनाओ और मेहमान आते हैं और चल जाते हैं। और एक तो और बात उनकी ये बुरी लगती है कि जाके फिर बुराई भी करते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मैं यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ चुकी हूँ क्योंकि मेहमान जो हैं आए थे, अभी जस्ट अभी गए हैं वो लोग चाय पी करके। और शाम में तो बच्चे के ट्यूशन का टाइम होता है, लेकिन उस टाइम ही वो आ गए थे। एक दिन और आए थे तो उस दिन भी छुट्टी करनी पड़ी, आज भी आ गए थे तो आज भी बच्चे की छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन आज ना ज़्यादा छुट्टी हमने इसलिए कर दी थी क्योंकि बारिश हो रहा था, तो बच्चे एक दो ही आए थे तो इस वजह से छुट्टी कर दी। तो मेहमान आए हुए थे तो उनका चाय नाश्ता वगैरह कराया। और फिर इसके बाद जो है मैंने क्या बनाया था, भेल पूड़ी बनाई थी, वो भी उनको दिया था खाने के लिए। स्पेशली मेरे हस्बैंड बोले थे कि हम दोनों खाने के लिए बना रहे थे, लेकिन मेहमान आ गए तो वो खा लिए। ठीक है, आज ना मेहमानी के ऊपर कुछ बात करूँगी। और मैं क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे समाज में, हमारे रिलेशन में, और ख़ास तौर से जो गांव देहात से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को सोचते हैं, मानते हैं कि मेहमान के आने से ख़र्चा होता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, मेहमान नहीं आना चाहिए, मेहमान को अच्छा नहीं मानते हैं, मेहमान को बुलाने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैं उनको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि हदीस में क्या है कि मेहमान, जिस घर में मेहमान आता है वो घर से समझ लो अल्लाह खुश रहता है। अल्लाह ख़ुद, मेहमान जब आते हैं तो वो अपनी रोज़ी तो पहली बात लेकर के आते हैं, आपका नहीं खाते हैं। अगर वो आपका एक रोटी खा रहे हैं तो अल्लाह उसका दो आपको देता है बदला। तो मेहमान के आने से आपका ख़र्चा बढ़ जाता है, आपका खाना कम पड़ता है, पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि खर्च होते हैं बेशक, लेकिन उसका दुगना आपको अल्लाह अज़र दे देता है। तो मेहमान अपनी रोज़ी रिज़्क ले कर के आता है। लेकिन अब आपको कैसे खुश होना है, क्योंकि इतना तो मैंने आपको बता दिया कि मेहमानों के आने से जो है ख़र्चा नहीं होता, ख़र्चा जो होता है आपका उसका डबल अल्लाह आपको दे देता है। जैसे कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, और उसका अज़र अल्लाह ऐसे देगा, 10 के बजाय अल्लाह जो है 500, 1000, 2000 आपको इस तरह से बढ़ोतरी कर देगा, आपकी कमाई में बरकत कर देगा, आपके खाने पीने में। इस तरह से अल्लाह आपका अज़र देता है। आप, अल्लाह ने आपका अज़र यहाँ नहीं दिया, मतलब इस चीज़ में नहीं दिया, तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह आपको अज़र देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को खिला रहे हैं, किसी मेहमान को बुलाएं, खिलाए हैं तो उसके उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका बदला आपको ज़रूर मिलता है। और आपको भी जो है अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। इसलिए नहीं कि अल्लाह जो है आपकी रोज़ी रोटी में बरकत दे रहा है, इसलिए तो करना ही चाहिए, लेकिन एक और चीज़ से करना चाहिए, वो ये कि अल्लाह ने जो है आपके घर को चुना है मेहमान के लिए। ये बहुत अंदर की बात है, लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि अल्लाह जो है ना हर किसी के घर मेहमान नहीं भेजता। अगर अल्लाह ने आपके घर को चुन लिया है कि आपके घर पे अल्लाह ने मेहमान भेजा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। अल्लाह आपके घर पे मेहमान भेज रहा है आपके रिज़्क़ में बरकत के लिए। बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, जो कि मेहमान हमारे घर पे आ रहे हैं। तो मेहमानों के आने से ना ही तो आपका पैसा कम होता है, ना ही खर्चा होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है, बल्कि अल्लाह का शुक्र किया करिए। वो लोग रिज़्क़ लेके आते हैं, आपके रिज़्क़ में बरकत होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं पता है ये बात इसलिए बता रही हूँ, मेरे जो ससुर जी थे, जब उनका इंतकाल हुआ था 5 महीने पहले, तो हम लोग गाँव गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था, उनको ही लेकर के गए थे, क्योंकि उनकी मिट्टी गाँव में हुई है। उनका इंतकाल जो है दिल्ली में हुआ था। तो जब हम लोग गाँव गए तो वहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जो हैं उनके अब्बू के, यानी कि 7 भाई हैं, तो एक का इंतकाल हो गया, तो अब बचे 6। 6 में से एक जो है कहीं और रहते हैं, तो बच्चे कितने, 5 बचे, ठीक है। तो 5 भाई यानी कि वहाँ पर गांव में मौजूद थे, और पाँचों की फैमिली, बीवी बच्चे सब हैं। तो उनमें से सिर्फ़ एक मतलब कि ऐसी हैं, मतलब मैं तो अपनी सास के घर नहीं गई थी क्योंकि वो सौतेली है, तो उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं था। तो मैं जो है अपने यानी कि चचिया ससुर, चचिया सास, उनके घर थी, यानी कि मैं अपने हस्बैंड के चाचा चाची के। तो उनमें से यानी कि जो 5 भाई थे, उसमें से सिर्फ़ एक ने ही पूछा था हम लोगों को, तो उनके ही घर पे हम लोग पूरे एक दिन रहे। फिर शाम के वक्त मेरी जो नंद है उनके यहाँ चले गए, तो वो थोड़ा दूर दूसरे गाँव में रहती है, तो उनके यहाँ चले गए थे। फिर 5-6 दिन वहीं रहे थे, उनके यहाँ नंद के यहाँ, फिर आ गए। तो हम जो 5-6 दिन अपनी नंद के यहाँ थे, और जो हमारे चाचा वगैरह और बच गए या मेरे हस्बैंड के,
चाचा चाची, उन लोगों ने जो है एक बार भी यानी कि पूछा नहीं कि खाना खाना तो दूर की बात है, यानी कि एक इंसान चाय के लिए पूछ लेता है, चाय भी छोड़ो, चाय तो हम लोग पीते ही नहीं है, मैं ही पीती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं पीते, वो भी छोड़ो, चलो पानी के लिए ही पूछ लेता है। मतलब हम 5 दिन रहे, 5 दिन जो है किसी ने एक टाइम खाना, चाय, पानी किसी तक ने नहीं पूछा। मेरी जो नंद थी उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि लोग मेहमान से कितना ज़्यादा डरते हैं, इसलिए ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरी नंद के यहाँ अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, उसका अपना घर है और 2-3 जगह उसका खेत है, उसके हस्बैंड जो गाड़ी चलाता है गाँव में, तो अच्छे पैसे कमा लेता है। तो उसका उनके घर पे ही खाना पीना हमारा था। जब हम इधर आते थे अपने चाचा और की तरफ, तो उन लोगों का एक ही मतलब डायलॉग होता था कि रुक जाओ अभी, मतलब कि रात का खाना खा के जाना, ऐसे बोलते थे। या फिर हम दोपहर के टाइम या कभी चले गए तो यूँ बोलते थे, अरे आ गए तुम लोग, हम अभी तक तो हमारा खाना ही नहीं बना, बन जाता तो खिला देते। मतलब इस तरह से पूछते थे कि इस तरह से कोई खाना भी नहीं खाना चाहे। तो मैं इसीलिए ये बात बता रही हूँ कि गाँव देहात में अभी भी ये चीज़ है, लोग फॉलो करते हैं, इस चीज़ को मानते हैं। गाँव में जो है मेहमान आते हैं उनको पूछते नहीं हैं, खातिर तवज्जो कुछ भी नहीं करते हैं, अपने पैसे से खर्चे से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मैं जो है बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, मेरा रेंट रूम का 5,000 है। मेरे हस्बैंड का काम कोई इतना ज़्यादा, मेरे हस्बैंड पैसा नहीं कमाते हैं, उसी में से जो है हमारा घर का खर्चा चलता है। फिर मेरा जो है फ़ोन का रिचार्ज है वो भी इतना महंगा हो गया है, वो है। फिर इसके बाद रेंट है हमारा, और फिर हम बिजली का बिल जो है गर्मी में वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, वो सब कुछ मैनेज करते हैं। इसके बावजूद जब भी कोई मेहमान आता है, ऐसा नहीं है कि एक बार आए तो एक बार खातिरदारी कराए, नहीं। मैंने बोला जैसे स्टार्टिंग में, वो लोग पहले भी आए तो पहले भी कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, नमकीन बिस्किट उसका नाश्ता कराया, और कल भी वो लोग आए थे तो नमकीन बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक इन सब का नाश्ता कराया। फिर इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद मैंने चाय भी बनाई, क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव में ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, तो चाय भी बनाया, चाय भी पी के तब गए। तो हम लोग जो है बिल्कुल भी इस तरह से डरते नहीं हैं मेहमान के आने से। मेहमान जब आता है तो मतलब रिज़्क में हमारी बरकत होती है, और अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ने मुझे गरीब रखा है, इतना कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह मेरे घर को चुनता है, बार बार मेरे घर मेहमान भेजता है। तो कहीं ना कहीं शायद मेरी कोई नेकी कबूल हुई है, कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड की, मेरी, या किसी की तो दुआ कबूल हुई है, किसी का तो कुछ अच्छा काम अल्लाह को अच्छा लगा होगा हम तीनों में से, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें गरीब रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी मेहमान भेजते हैं, हमारे रिज़्क में बरकत देते हैं। तो इस बात के लिए मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे घर को चुना है, और हमेशा हमारे घर को अक्सर चुनते रहते हैं। और मेरे घर में ना मेहमान अक्सर आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि महीने में 2 महीने में कोई आता है, ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, मेरी व्लॉग नहीं आई थी, क्योंकि 2 दिन जो है मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, और जो मेहमान 2 दिन रुक के गए थे उनसे ना मेरा रिश्ता है, ना मेरा नाता है, कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ मेरे हस्बैंड के गाँव का है, वो मेरे हस्बैंड का दोस्त भी नहीं है, और वो नोएडा में रहता था अपनी फ़ैमिली को लेके, वो यहाँ शिफ्ट हुआ है दिल्ली में। तो वो 2 दिन तक हमारे रूम पे रहा, फिर उसके बाद उसने यहाँ रूम देखा, रेंट पे रूम लिया, फिर उसके बाद गया। 2 दिन तक मैंने उसके बीवी बच्चों के खाना खर्चा सब कुछ किया, चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ अच्छे से किया, जो कि अभी भी मतलब मैं जाती हूँ कभी उसके घर, उसका घर थोड़ा दूर है मेरे घर से, तो मैं ज़्यादा नहीं जाती, एक ही बार गई थी, तो बहुत तारीफ़ करती है कि आपने इतना किया, इतना कोई नहीं करता। जबकि वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ़ हमारे घर आए थे, उनकी जो मतलब सगी मतलब बुआ यहाँ पे रहती है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन वो लोग उनके घर नहीं गए, हमारे घर आए। तो अनजान आदमी मतलब 2 आए, तो हमने 2 दिन उन्हें रखा, खिलाया पिलाया। ऐसा नहीं है कि चाहते तो हम मना कर देते, क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन सामने वाले बंदे ने अगर कुछ कहा है हमसे, तो शायद उसको उम्मीद होगी कि ये इंसान मेरी मदद करेगा, और बुरे वक्त में इंसान की ज़रूर मदद करनी चाहिए। मैंने, मेरे हस्बैंड ने बहुत बुरा वक्त देखा है, और हम लोगों ने अकेली सारा बुरा वक्त झेला है, तो हमारी किसी ने मदद नहीं करी। तो हमारे जैसा अगर कोई हमारे सामने आता है जो कि अकेला हो बिल्कुल, और उसको सपोर्ट चाहिए, कि अकेला वो कैसे रूम देखेगा, उसको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम लोग ज़रूर से उसकी सपोर्ट करते हैं। परसों उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है 6 महीने की, तो प्रेग्नेंट है, तो उसको रात में पूरी रात दर्द था, तो सुबह उसकी कॉल आई कि इसको लेके जाना है डॉक्टर के यहाँ, तो मैं उसके साथ गई। जबकि अली की तबीयत आपको पता है कितनी ज़्यादा ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं हुई उसकी तबीयत।
लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी। पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि तबीयत ख़राब है, अली को बुखार है, उसको दस्त है। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी तो कौन जाएगा। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ कोई नहीं था जाने के लिए, तो मैंने अकेले ही बहुत कुछ फ़ेस किया है। तो मैंने फिर दोबारा अपने हस्बैंड से कॉल करवाया, मैंने कहा बोलो तैयार हो के आ जाए, मैं चली जाऊँगी। और उसके हस्बैंड को मैंने कहा था कि आप भी साथ चलना, क्योंकि मैं आपको दिखा के, जहाँ मैं डॉक्टर के यहाँ ले जा रही थी उनको, दिखा कर के वापस आ जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को जब देखती हैं डॉक्टरनी तो काफ़ी टाइम लगाती है, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ चेक करती हैं, तो वक्त लग जाता है, 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। और अली को बुखार था, मैंने कहा मैं दिखा के, फिर हम तीनों गए, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, मैं अली को लेकर के। मैंने डॉक्टर का दुकान उसको दिखा दिया और फिर उसके बाद मैं आ गई। उसकी मदद इसलिए करी क्योंकि वो अकेले हैं, वो लोग यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। पहले नोएडा में रहते थे तो उनको वहाँ का सब पता था, यहाँ का उनको कुछ भी नहीं मालूम है डॉक्टर की दुकान वगैरह कहाँ है, इसलिए मैंने उसको बता दिया। अब उसको जब भी जाना होगा तो वो ख़ुद अकेली भी जा सकती है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ कोई नहीं था जाने वाला, यहाँ तक कि जो ट्यूशन मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो एक बार जो है मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जाने में, तो मैंने किसी से कहा था मेरे साथ जाने, तो फ़र्स्ट टाइम कहा था, लेकिन उसने फ़र्स्ट टाइम ही मना कर दिया था साथ में मेरे जाने। तो फिर उसके बाद जो है मैंने कभी 9 महीने तक मैं अकेली गई, पैदल जाती थी यहाँ से लेके, जहाँ डॉक्टर की दुकान है काफ़ी दूर है वो, 10 मिनट लग जाता है पैदल। यहाँ से 10 मिनट तक मतलब पैदल चल के आती थी, पैदल आया करती थी मैं अली के टाइम पे। और मैंने किसी का साथ, किसी का सपोर्ट कभी नहीं मांगा। मेरे हस्बैंड ने एक बात कही, जब मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैं नहीं जा पाऊँगी अकेले, किसी को बोल दीजिए मेरे साथ जाने। जब उन्होंने बोला तो सामने से जिससे बोला था उसने मना कर दिया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी होती है, किसी का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। तो हम एक दिन किसी को लेके चले जाएंगे, बाकी दिन तो हमें अकेले ही जाना है। फिर उसके बाद पूरे 9 महीने तक मैं अकेली पैदल यहाँ से जाया करती थी, वहाँ से पैदल आया करती थी। 8 बजे मैं जाती थी, नंबर लगाना होता है वहाँ, लाइन लंबी लग जाती है क्योंकि वो फ्री वाला है, सरकारी है मतलब। और फिर नंबर आता था मेरा 11 साढ़े 11, फिर देखने में डॉक्टरनी टाइम लगाती है। फिर उसके बाद मैं आती थी पैदल, फिर खाना वगैरह बनाती थी, क्योंकि सुबह मैं 8 बजे ही चली जाती थी, फिर आने के बाद खाना वगैरह बनता था। तो मैंने अकेले ही सब कुछ फ़ेस किया है, किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट नहीं लिया। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने काम खुद करना चाहिए। आप एक दिन किसी को बोल देंगे, लेकिन आप हमेशा, कौन जाएगा आपके साथ। तो इसीलिए जो है आज तक हम लोगों ने किसी का सपोर्ट नहीं मांगा है। और जब भी हमने मांगा है, जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी एक बार, जब सपोर्ट मुझे चाहिए था किसी का, तो उधर से जो है मना आ गया। तो जब से और ज़्यादा मतलब दिल टूट सा गया है कि किसी की मदद कभी नहीं लेनी चाहिए, कोई मदद करता भी नहीं है, ख़ास तौर से आप अकेले तन्हा होते हैं तो। बस अल्लाह ही है ऊपर सहारा और नीचे हम लोग हैं। बस आप सबकी दुआएं, हमारे लिए दुआ करिए और मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए, मैं इनकम कर सकूं। और आप लोग मेरे ब्लॉग को वॉच करिए, प्यार करिए खूब इसी तरह। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। और अली के लिए बहुत सारी दुआ करिए, वो जल्दी से ठीक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।